इसका जो अगला पार्ट है वो अभी हम नहीं कर रहे, बिकॉज हमने वो टॉपिक नहीं करा हुआ। अब आप लोग मुझे ज्वाइन करिएगा नवंबर 18 21 का 7, चैप्टर का नाम है करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और नवंबर 18 और नवंबर 18 का 21 का 7, ये वाला क्वेश्चन निकालो। नवंबर 18 21 7। देखो ये वाला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। अ स्टूडेंट सेटअप द सर्किट शोन इन द फिगर। बैटरी लगी हुई है, जो बैटरी लगी हुई है वो लगी हुई है 6 वोल्ट की। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज 6 वोल्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर इज सेट टू दिस। डिटरमाइन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये तुम पहले चेक कर लो किसने बोला है कि उस वक्त जो वेरिएबल रेजिस्टर है वो 1.8 है, यानी ये वाला 1.8 है और ये वाला 2.8 है और ये वाला 3.6। ये और ये दोनों पैरेलल में, फॉर्मूलाज रिवाइज करके रखना। और वो कह रहे पूरे सर्किट की पहले इन दोनों को पैरेलल में कर लो और पैरेलल में करके इसके साथ सीरीज में करना है। पहले इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करो। चलें सॉल्व करना शुरू करें। देखो ये वाला जो सर्किट है, ये वाला, ये पैरेलल में सॉल्व होगा। जब तुम पैरेलल में कोई चीज सॉल्व करते हो, जब भी तुम कोई चीज पैरेलल में सॉल्व करो तो ये याद रखो कि पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, वो लगाओ। और जब तुम्हारा आंसर आ जाए इसको पैरेलल में सॉल्व कर लो और जो आंसर आए वो इसके साथ सीरीज कर दो। शुरू करें पार्ट नंबर 1। तो जो पैरेलल वाला सर्किट है वो आप पैरेलल में सॉल्व करो और फिर आप उसकी वर्किंग देखो। मैंने पैरेलल में जो स्टेप किया है वो है 1.8 इंटू 3.6, और वो लगाकर फिर आप 1.8 इंटू 3.6 अपॉन 1.8 प्लस 3.6 वो लगाओ और उससे फिर आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी। आंसर मेरे पास आ रहा है 4 ओम। 3.63 मनाल, मेरे पास आ रहा है 4.0। सर मैंने वो 1/r वाला फॉर्मूला यूज किया पैरेलल के लिए। हाँ तो वो तो आंसर तो वही आएगा, लेकिन उसमें फिर आपने 2.8 शायद अभी ऐड नहीं किया, उसमें 2.8 ऐड करो अपने आंसर में। वो ठीक है, वो फॉर्मूला बिल्कुल सही है, लेकिन आप चेक करो कि आपने उसमें क्या 2.8 ऐड किया। जी सर। अब करके बताओ कितना आता है।
सर यही आंसर आ रहा है, सही। 3.63 आ रहा है। अब इसका अगला पार्ट सब लोग शुरू करो, इसका जो अगला पार्ट है वो पढ़ो। देखो, अब इसके पार्ट 2 में कहता है द करंट मेजर्ड बाय द एम मीटर, कह रहे एम मीटर पे कितना करंट आएगा। ये एम मीटर लगा हुआ है सीरीज में, मुझे पता है कि पूरे सर्किट का कितना करंट है, मेरे पास टोटल वोल्टेज भी है। अगर मेरे पास टोटल वोल्टेज है, टोटल रेजिस्टेंस है, तो बस मुझे अब ओम्स लॉ लगाना है। ओम्स लॉ कैसे लगेगा, देखो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर 6/4, और ये हो गया 1.5 एम्पियर। सो सब लोग ए पार्ट 2 की वर्किंग शेयर कर लो। ठीक है, अब सब लोग अगले पार्ट पर आओ, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए। इसका जो अगला पार्ट है वो पढ़े, वो थ्योरी पार्ट की तरह से लग रहा है। He says state what is meant by the potential difference across a component in a circuit। आप इसमें आंसर लिखो कि पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीडी। पीडी is a measure of the work done, PD is a measure of the work done to convert electrical energy into any other form of energy। PD is a measure of work done, PD is a measure of work done to convert electrical energy into any other form of energy। ठीक है, अब अगला पार्ट पढ़ो, जरा अगला पार्ट पढ़ो।
अब इसमें पढ़ो, कहते थे फिगर सिंबल फॉर अ कंपोनेंट दैट इज मेजरिंग द पीडी। आप सबको पता है कि वो जो डिवाइस वोल्टेज मेजर करती है उसका नाम है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर पैरेलल करके लगा दो, हाँ सही लिखा है, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा दो। ये मैंने वोल्ट मीटर लगाया है, आप सब लोग देखिएगा। उसके साथ मैंने एक प्लस का साइन भी लिखा है, ये वाला प्लस और फिर ये प्लस। तो आप अपनी उसी, अगर आपने पास पेपर खरीदे हुए तो पास पेपर पे जाकर उस पर ये डायग्राम अपडेट कर लो। नवंबर, जब हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया तो अब आप लोग देखिएगा नवंबर 2018 22 का 10, सब लोग ये वाला ईयर नंबर निकालें, ये वाला ईयर नंबर निकालें। चलो सब लोग ये वाला ईयर नंबर निकालो, नवंबर 2018 22 और उसका 10। ये वाला क्वेश्चन है, पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा। अब मैंने जैसे बार बार कहा कि आप लोग कोशिश करो कि पास पेपर की बुक आप लोग परचेज कर लो और फिर आप उसको सामने रखो, तो फायदा ये होता है कि आप उसके अंदर लिख सकते हो। ज़ाहिर है इसमें लिखना तो पॉसिबल नहीं है स्क्रीन के ऊपर ना, वो फिर लिखें भी तो बहुत मुश्किल होते हैं, टाइम लगता है। तो आप सब लोग ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। A student set up the circuit shown in a laboratory at room temperature. The electric motive force of the battery is 12 volt. The switch is closed. The connecting wires in the circuit are made from copper covered by insulating plastic. पहले सर्किट को गौर से देख लो, 1.5 ओम, 1.3 ओम, ऑसिलोस्कोप लगा हुआ है जो कि एक ग्राफ पेपर की तरह से दिखता है, ग्राफ बनाता है, एमीटर लगा हुआ है, स्विच है, 12 वोल्ट की बैटरी है। सब लोग पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, फिर हम इसका पार्ट 1 सॉल्व करते हैं।
चलो अब देखो, लिखा हुआ है द स्विच इज क्लोज्ड, द कनेक्टिंग वायर्स इन द सर्किट आर मेड फ्रॉम कॉपर कवर्ड बाय इंसुलेटिंग प्लास्टिक, state the name of the particles that flow in the copper and state the direction in which they are flowing at point y in the circuit। जाहिर है जो पार्टिकल्स मूव करते हैं, जब तुम ये वाला स्विच ऑन करोगे, जब तुम ये वाला स्विच ऑन करोगे तो जाहिर है कि करंट आएगा। करंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा जाते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा जाते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो तुम एग्जामिनर को बताओगे कि देखो इधर जो करंट जा रहा है वो ऐसे करके यूं। अब ये करंट मुझे कैसे पता यूं जा रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से जाते हैं और दूसरी जगह पूरा चक्कर वक्कर लगाकर फिर वो जब वापस आते हैं तो पॉजिटिव पर आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव से, सॉरी, नेगेटिव से जाते हैं और पॉजिटिव पे वापस आते हैं। दिस इज अ कन्वेंशन। और जरा ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से दूर जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो तुम एग्जामिनर को बताओगे कि वाई पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डाउनवर्ड होंगे, जो वाई पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डाउनवर्ड होंगे। ठीक है, अब तुम इसको, जो तुमने पॉइंट समझ लिया, इसको तुम आगे चलाओ। लिखो, लिखा हुआ है स्टेट द नेम ऑफ द पार्टिकल्स। लिखो द पार्टिकल्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, the particles are free electrons, फुल स्टॉप, और इसी में आगे लिखिएगा एट वाई particles are moving downward। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ो। एट रूम टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ कंपोनेंट Z इज 6 ओम। ये कह रहे देख के बताओ कि ये जो कंपोनेंट Z है, ये इसकी आप शेप याद कर लो। मैंने सर्किट सिंबल आपको बनवाए थे ना, तो इसकी शेप याद कर लो। इसका नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड अ थर्मिस्टर। ये जो बना हुआ है सिंबल, ये थर्मिस्टर है। तो तुम नीचे आके लिख दो कि दिस इज, ये वाला पार्ट देखो, बी पार्ट 1 लिख दो, दिस इज अ थर्मिस्टर। लिख दो दिस इज अ थर्मिस्टर। अगला पार्ट पढ़ो, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट। अब ये कैसे सॉल्व होगा? अभी हमने इस तरह का एक क्वेश्चन अभी किया था। इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि सर्किट की, पूरे सर्किट की शेप कैसी है। जो ऊपर नीचे दो रेजिस्टर हैं, जो ऊपर नीचे दो रेजिस्टर हैं, ये वाले, ये जो दो रेजिस्टर्स हैं ये पैरेलल में हैं। जो ऊपर नीचे दो रेजिस्टर्स हैं ये पैरेलल में हैं। और अगर आप उसके साथ इसको कनेक्ट करें, अगर आप इसको कनेक्ट करते हैं ये वाला, तो ये सीरीज में। तो आप पहले क्या करो, इन दोनों को पैरेलल में ऐड कर लो। पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल का? जब दो रेजिस्टर हो, R1 R2
अपॉन R1 प्लस R2, ये लगा दें। पैरेलल में रेजिस्टर निकाल के फिर आप इधर 1.3 के साथ कनेक्ट कर दें। So what's the resistance in the thermistor? उसने बोला था, वो क्वेश्चन में देखो, मेरे ख्याल में उसने दिया हुआ है, चेक करो क्वेश्चन में, चेक करो, उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो ये 6 ओम क्वेश्चन में दिया हुआ है, 6 ओम, हाँ 6 दिया हुआ है, सही। शुरू करो, आगे चलाओ। पहले रेजिस्टेंस निकालो, फिर करंट निकाल लो। मैंने पहले रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन शो की है ऊपर, और नीचे ओम्स लॉ लगाकर मैंने करंट कैलकुलेट किया है। ये वर्किंग शेयर करो। जिन्होंने अब इसको जिन्होंने इसको सॉल्व किया, ये तो कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद
आगे चलें, अब ये पढ़ो, देखो अगले पार्ट पे आ जाओ। He says कि the current in the ammeter is IA, the current in the 1.5 resistance is IR, and the current in component Z is IZ. Write down an equation that relates IA, IR and IZ. अब ये सवाल कैसे होते हैं, इसमें देखो याद रखो कि करंट पैरेलल में डिवाइड होता है और कंजर्व होता है। अब अगर तुम यहां आ जाओ तो ये तुम्हारा एम मीटर है, अगर तुम एम मीटर पे खड़े हो तो यहां से जो करंट आ रहा है वो आई, उसको नाम दे रहा है, जो करंट है उसको नाम दे रहा है आई जेड। देखो ये वाला करंट ना, इसको वो नाम दे रहा है आई जेड। ये करंट जब यहां पहुंचेगा इधर तो अभी तक तो आई जेड ही होगा, लेकिन फिर ये करंट डिवाइड होगा, कुछ इसमें से जाएगा और कुछ इसमें से जाएगा, यानी करंट डिवाइड हो जाएगा। अब लॉजिक बड़ी सिंपल है कि देखो ये जो करंट है ये कंजर्व होगा, इसका मतलब अगर तुम कंजर्वेशन को याद रखो तो ये वाला करंट और ये वाला करंट, ये दोनों करंट ऐड करो तो वो इसके बराबर होंगे। अब तुम ये इक्वेशन बना दो, आई आर प्लस आई जेड, आई आर प्लस आई जेड इज इक्वल टू आई ए। ये वाली इक्वेशन बन जाएगी आई आर आई ए इज इक्वल टू आई आर प्लस आई जेड। ये वाली इक्वेशन समझ के कॉपी करिएगा, पैरेलल में करंट ऐड हो जाते हैं, उनको कंबाइन कर दें। ठीक है, अब हम अगर इस वाले से अगले पार्ट पे अब चलो, और इस क्वेश्चन के बाद इसका जो अगला पार्ट है वो जो रिलेटेड विद स्क्रीन, देखो आगे पढ़ो। अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है सीआरओ से। सीआरओ वैसे तो आगे चल के डिस्कस होगा, बट सीआरओ एक ग्राफिकल डिस्प्ले होता है। द फिगर शोज द स्क्रीन ऑफ द ऑसिलोस्कोप बिफोर द स्विच इज क्लोज, द ट्रेस इज हॉरिजॉन्टल लाइन अक्रॉस द मिडल ऑफ द स्क्रीन। देखो बिल्कुल बीच में ट्रेस आ रहा है डॉटेड लाइन का। When the switch is closed, the trace remains horizontal and move up the screen. जो ट्रेस है, जो लाइन है, जिन लोगों ने
खुदा ना खास्ता कभी हॉस्पिटल वगैरह जाएं तो वो एक पेशेंट के टेबल के साथ एक अपरेटस लगा होता है जिस पर ग्राफ आ रहा होता है ब्लड प्रेशर का मुख्तलिफ चीज़ों का। इसको कहते हैं CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अब इस पर एक लाइन आ रही है जो यहाँ तक है, ट्रेस विथ स्विच क्लोज component when the switch is closed the trace remains horizontal। कंपोनेंट Z is heated। Z क्या चीज है? Z याद रखिएगा थर्मिस्टर है। explain what is observed on this oscilloscope screen as the temperature of Z increases। थर्मिस्टर के बारे में पहले आपको थ्योरी याद करनी पड़ेगी कि थर्मिस्टर में होता क्या है। जब थर्मिस्टर का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। when temperature of a thermistor increases when temperature of a thermistor sorry when temperature of a thermistor increases its resistance decreases। जब इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी तो पैरेलल, पूरे पैरेलल की रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाएगी। अब ये पूछ रहे हैं कि बताएं आउटपुट वोल्टेज पर जो आपने ये लगाई हुई CRO, इस पर क्या होगा। जब इसकी रेजिस्टेंस कम होगी तो इस पर वोल्टेज भी कम हो जाएगा। जो 1.3 है उस पे वोल्टेज बढ़ेगा और CRO की स्क्रीन पर वोल्टेज बढ़ जाएगा। असल में याद रखो कि जो कॉन्सेप्ट बनाना चाहिए वो क्या है कि जब भी आप किसी थर्मिस्टर को गर्म करते हो, जब भी आप थर्मिस्टर को गर्म करते हो उसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ता है। सॉरी, प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। जब भी आप किसी थर्मिस्टर को गर्म करोगे उसकी रेजिस्टेंस कम होगी और रेजिस्टेंस कम होने से उसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ेगा। यहां देखो, अब तुम्हें यह ख्याल रखना है कि थर्मिस्टर कहां लगा हुआ है। जरा थर्मिस्टर की पोजीशन देखना। देखो ये जो अपरेटस है, ये अपरेटस है थर्मिस्टर। जब थर्मिस्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस कम होगी तो उसके अक्रॉस वोल्टेज भी कम होगा। जब उसके अक्रॉस वोल्टेज कम होगा तो ये जो 1.3 वाली रेजिस्टर है, ये जो 1.3 वाला ये वाला रेजिस्टर है, ये तो इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ेगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ेगा तो जो ये अपरेटस लगा हुआ है CRO, इस CRO पे वोल्टेज बढ़ जाएगा। CRO पे वोल्टेज बढ़ेगा तो जो ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, ये और ऊपर हो जाएगी। जो लाइन हॉरिजॉन्टल है वो और ज्यादा ऊपर चली जाएगी। ठीक है, अब आप आंसर लिख लो जल्दी से कि when temperature is increased, when temperature is increased, resistance of thermistor decreases, when temperature is increased resistance of thermistor decreases, resistance of thermistor decreases, PD across thermistor decreases। इसी में आगे लिखिएगा PD across the thermistor decreases, comma PD across the
oscilloscope increases. PD across the oscilloscope increases. The trace moves up. The trace moves up. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और हम आज का काम यहीं तक रोकेंगे और हम इसको इंशाल्लाह फिर अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज का काम यहीं तक है, हम इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।